तो मेरे बेचारे गरीब सब्सक्राइबर्स, आज तुम्हें ले चलता हूँ अमीर लोगों की दुनिया में, जहाँ हम गरीब प्यार कर रहे होते हैं अपने माँ बाप से और तुम प्यार कर रहे होते हो अपनी क्रश से और तुम्हारी क्रश प्यार कर रही होती है किसी और से। बट ये अमीर लोगों की दुनिया में ये प्यार कर रहे होते हैं अपने प्यारे पेट पपी से, यानी एक डॉग से। और वही हुआ इस अमीर दुनिया में, जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसको लिखने का कष्ट किया है जेम्स हैरियट साहब ने। अब स्टोरी के मेन कैरेक्टर है, सबसे मेन कैरेक्टर है एक डॉगी जिसका नाम है ट्रिकी, और उसकी मालकिन जिसका नाम है मिसेस पम्फ्री, और तीसरा कैरेक्टर है हमारे खुद के ऑथर डॉक्टर जेम्स हैरियट। स्टार्ट करते हैं स्टोरी बिना टाइम वेस्ट किए, फुल मूवी लाइक एनिमेशन के साथ। एक एक चीज समझ आएगी, इंपॉर्टेंट लाइन्स एनसीईआरटी की देखते रहेंगे। और इस वीडियो को खत्म करते ही चले जाना डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेक्चर ऐप इंस्टॉल करना, जहां मिलेगी ये वर्कशीट जिसमें सारे लेटेस्ट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अब ये आई कौन है? मैंने बताया इसको किसने लिखा है? जेम्स हैरियट ने, जो एक डॉक्टर हैं। तो वो बता रहे हैं कि जब वो अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में, वो तुरंत ही एक देखते हैं एक डॉगी को अपनी लेडी के साथ, यानी अपनी मालकिन के साथ, और तुरंत ही पीछे आते हैं, अपनी कार पीछे करते हैं वो सीन को देख करके। वो किसे देख रहे होते हैं? वो देखते हैं ट्रिकी को, जो हमारे स्टोरी का मेन हीरो है, एक डॉगी जो एक ऐसा डॉगी बन चुका है जिसकी अपीयरेंस को देख करके डॉक्टर काफी परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि अब वो इतना ज्यादा मोटा हो चुका है कि वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिखने लग चुका है, जिसके आजू बाजू पैर हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा सॉसेज जैसा। और उन्हें दिखता है कि इसकी जो आंखें हैं, his eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। मतलब इसकी आंखें बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे खून से भरी हुई हैं, र्यूमी है यानी रेड हैं, वाटरी हैं, और सिर्फ सीधे देख रही हैं। और इसकी टंग, इसकी जीभ बेचारे की इसके जॉज से बाहर गिर रही है। मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में है, बहुत ही फैटी सी और बहुत ही अजीब सी, वियर्ड सी कंडीशन में है। अब इसकी जो मालकिन है मिसेस पम्फ्री, ये बिल्कुल दौड़ के आती है। ये लिखा है मिसेस पम्फ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, यानी बहुत ही जल्दीबाजी में आती है और एक्सप्लेन करती है। क्या बोलती है? He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up. मतलब वो कहती है, बताती है कि ये बेचारा इतना लिस्टलेस हो चुका है, मतलब बिल्कुल एक जगह रहता है, मूव नहीं करता है और इतना परेशान है। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, और मुझे लगा कि ये मालन्यूट्रिशन यानी कुछ खा नहीं रहा है, इसलिए कमजोर हो चुका है। तो मैंने इसे मील्स के बीच बीच में और एक्स्ट्रा चीजें देना शुरू करी। क्या क्या देना शुरू किया? कुछ माल्ट, कॉड लीवर ऑयल, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। बताओ, कुत्ते को हॉर्लिक्स मिल रहा है जो हमें नहीं मिला सही से। एंड इसके बाद वो मालकिन ये भी कहती है नथिंग मच रियली, मतलब इतना कुछ खिला रही थी उसको और कहती है नथिंग मच रियली। यही है अमीर लोगों की दुनिया। अब इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं, पूछते हैं उनसे कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू। मतलब डॉक्टर ने पहले ही इनका इलाज करा है, इन महाराज का, इन डॉक्टर ने इन महाराज कुत्ते का इलाज करा है और बोला था कि मीठी चीजें मत देना। तो ये चीज उनकी मालकिन से पूछते हैं। अब मालकिन रिप्लाई करती है बट ये मुझे वीक लग रहा था, कमजोर लग रहा था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई, और इसे बहुत पसंद है क्रीम, केक्स, चॉकलेट्स, तो मैंने इसे दिए, मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब इतना ही सुनते हुए हमारे डॉक्टर साहब देखते हैं और समझ जाते हैं कि यही गलती है। ये ही गलती है कि ट्रिकी बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है, बहुत ही ज्यादा लालची है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस मोटे कुत्ते को तो पता ही नहीं है कि कब इसे खाने को मना करना है। इसे जब भी खाना मिलता है, दिन हो रात हो, ये सब कुछ खाता जाता है। और उन्होंने जब पूछा कि क्या आप इन्हें एक्सरसाइज करवा रहे हो, तो मालकिन रिप्लाई करती हैं वेल ही हैज लिटिल वर्क्स विथ मी एज यू कैन सी। बस थोड़ा बहुत चलता है मेरे साथ, बट नॉटकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विथ लंबागो सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। मतलब बताती है कि बस थोड़ा बहुत मेरे साथ वॉक कर रहा है, क्योंकि जो उनका नौकर है, गार्डनर है, वो मसल पेन की वजह से बीमार है, तो ये अभी रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइजेस में नहीं आता है। मतलब जो हम डॉगी को रिंग थ्रो करते हैं, फिर वो आता है दौड़ के लाता है, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, बस नॉर्मल वॉक कर रहा है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर थोड़ा सा सीरियस होते हैं और सीरियसली बोलते हैं नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। यू मस्ट हार्ड इन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मतलब
वो उस मालकिन को, उस अमीर मालकिन को बताते हैं कि अरे अपने कुत्ते को इतना ज़्यादा जो खिला रही हो ये सब बंद करो, एक्सरसाइज करवाओ और एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो। अब मिसेस पंफ्री इतना ज़्यादा परेशान होती हैं ये सुनकर के, उनके हाथ कांपने लग जाते हैं और वो बोलती हैं, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो अपने कुत्ते को खाना पीना रोक दें, क्योंकि बहुत प्यार करती थी उनसे, बे इंतहा मोहब्बत जो उसने तुमसे नहीं की। गजब बेइज्जती है। खैर आगे क्या लिखा ध्यान से देखो। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्री। मतलब कि ये सब जब बात हो ही रही थी तभी वो रोड पे देख लेते हैं कि उस बेचारे कुत्ते की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो एक कोट में बिल्कुल स्टफ्ड है, मोटा सा हो चुका है और बिल्कुल बेकार हालत में है। और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हाँ मिसेस पंफ्री मुझे कॉल करेंगी। यही होता है, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मतलब कुछ ही दिनों में मिसेस पंफ्री का, उन मालकिन का कॉल आ जाता है डॉक्टर के पास और वो बताती हैं कि अब हमारा कुत्ता, हमारा प्यारा कुत्ता ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है। इवन उसने अपनी फेवरेट डिशेस को साइड कर दिया है, वो कुछ भी नहीं खाता और बेचारा वॉमिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं उसे। अब ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। मतलब कि ये जो कुत्ता है अब बिल्कुल एक जगह पड़ा रहता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना वॉक पे जाता है, ना ही कुछ करता है। वो बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। अब डॉक्टर क्या रिप्लाई करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। डॉक्टर के पास पहले से ही दिमाग में एक प्लान था एडवांस में। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब डॉक्टर का पहले से ही प्लान था और उन्हें पता था कि सिर्फ एक तरीका है ट्रिकी को ठीक करने का, कि उसे कुछ दिनों के लिए उस घर से बाहर निकाला जाए जहां उसे दबा करके खाना दिया जा रहा है और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं दी जा रही। तो वो यही करते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का सजेशन देते हैं कि फोर्टनाइट के लिए यानी 15 दिनों के लिए उसे हमारे हॉस्पिटल ले आओ। तो अब बेचारी वो लेडी, वो मालकिन ये सुनकर बिल्कुल सून जाती है, सून यानी बिल्कुल बेहोश हो जाती है। फिर भी एक कड़ा डिसीजन लेती है कि यार अब ठीक करना है मुझे अपने बेचारे डॉगी को, तो ले जाना पड़ेगा। तो अब वो डॉगी आता है कार में और डॉक्टर खुद जाते हैं कार से, उस डॉगी को उठाते हैं एक ब्लैंकेट में और लेके आते हैं। पूरा का पूरा स्टाफ लग जाता है कि उसका डे बेड लाओ, इसका नाइट बेड लाओ, इसके फेवरेट कुशंस लाओ, टॉयज आए, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल। समझ रहे हो, ब्रेकफास्ट बोल अलग, लंच बोल अलग, सपर बोल यानी डिनर का बोल अलग। इतनी सारी चीजें भी इसके साथ आई थी, पूरा एक स्टाफ आया था। अब ये जब वो रियलाइज करते हैं तो वो जान जाते हैं कि इतना सब कुछ मेरी कार में तो आएगा नहीं। तो वो चुपचाप उसके घर से ड्राइव करते हुए निकल जाते हैं। पीछे देखते हैं तो बेचारी मिसेस पंफ्री रो रही होती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। यहाँ तक कि उसका पूरा स्टाफ जो है, मिसेस पंफ्री का, मालकिन के जितने नौकर हैं जो इतना सामान भर रहे थे गाड़ी में, वो सारे भी रो रहे होते हैं। अब देखते हैं वो कार चलाते वक्त अपने ट्रिकी को, डॉगी को जो बैठा होता है, उसके सिर पे पैट करते हैं और सोचते हैं, पुअर ओल्ड लैड, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मतलब कि तुम्हारे पास अब कुछ बचा तो नहीं है बट आई थिंक मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। कैसा इलाज? तो वो जैसे ही वहां पर उनके क्लिनिक पहुंचता है, सारे के सारे डॉग्स उसको घेर लेते हैं, उसके आसपास आ जाते हैं और देखते हैं, सूंघते हैं, बट फिर सारे डॉग्स जान जाते हैं कि यार ये तो आलसी सा है, मोटा सा लेटा रहता है, हमें इनसे दोस्ती नहीं करनी, हटाओ, साइड करो इसे। और वो बेचारा साइड में पड़ा रहता है। एंड हमारे डॉक्टर क्या करते हैं, देखो, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। यानी कि उसके लिए एक बॉक्स में वार्म लूज बेड बनाते हैं, जैसे डॉग्स के लिए हम स्ट्रीट डॉग्स के लिए बनाते हैं, वैसा ही सिंपल सा, जैसे बाकी कुत्ते बगल में सो रहे थे, आज उसे भी बाकी कुत्तों के साथ सोना पड़ता है, बिल्कुल नॉर्मल तरह से, मानो अमिताभ बच्चन अपना लग्जरी बंगलो छोड़कर स्ट्रीट पे रहने आ गए हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। मतलब वो 2 दिनों तक काफी निगरानी में रखते हैं उस डॉगी को और उन्हें कुछ भी खाना नहीं देते हैं उस कुत्ते को, सिर्फ और सिर्फ पानी, खूब ढेर सारा पानी पिलाते हैं। तो सेकेंड डे वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना चीज़ों में अपने अराउंड शुरू करता है डॉगी। फिर थर्ड दिन उनकी ये ट्रिक काम करती है, खाना ना देने की और सिर्फ ढेर सारा पानी पिलाने की। क्या होता है थर्ड डे वो डॉगी अपने आसपास घूमने लग जाता है, लोगों की बातें सुनने लग जाता है। किन लोगों की? अरे अपने आसपास के डॉग्स की। और जब
वो डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि ट्रिकी रन आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड। मतलब कि वो दौड़ रहा है और जैसे ही दौड़ के आगे जाता है, एक ग्रे हाउंड ब्रीड होती है बहुत ही स्ट्रांग कुत्तों की, जिसका नाम था क्या, जो, एक डॉगी था वहां पे। तो वो स्ट्रांग डॉगी जो और उसके दोस्त बिल्कुल जियान और सूनियो की तरह हमारे ट्रिकी को पकड़ लेते हैं। जैसे वो ट्रिकी बेचारा नोबिता वाली कंडीशन में आ जाता है। बट धीरे धीरे इससे हो क्या रहा था, इवेंचुअली इंटरेक्शन उसका बाकी डॉग्स के साथ बढ़ रहा था। फिर उसके बाद उसी दिन बाद में वो देखते हैं कि फीड करते वक्त, खाना खिलाते वक्त, एक बाउल में सबके लिए खाना आता है, सारे डॉगी दौड़ दौड़ कर भागते हुए जाते हैं और खाने वाली बोल में अपना मुंह मारने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हम सबके लिए वही एक बाउल है और ये खत्म हो जाएगा तो हमें खाना नहीं मिलेगा। बट हमारा ट्रिकी, ये तो आज तक ऐशो आराम की जिंदगी जिया है, इसको शाइनिंग बाउल में खाना मिलता है, तो ये दौड़ के नहीं जाता है। और जब वो लोग खत्म कर देते हैं तब ट्रिकी जाता है थोड़ी दूर और एक शाइनिंग बाउल देखता है, थोड़ा बहुत चाटता है और कुछ उसे खास कुछ मिलता नहीं है। तो नेक्स्ट डे से एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा जाने लगा और जैसे ही वो देखता है कि मेरे लिए एक एक्स्ट्रा बाउल है, वो डॉगी, वो ट्रिकी हमारा तुरंत ही दौड़ के जाता है और भागते हुए अपना खाना ग्रैब करता है। ये देखकर डॉक्टर को लगा कि हाँ, थोड़ी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो रही है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो बाकी कुत्तों के साथ दौड़ रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew. मतलब कि वो एक गैंग का मेंबर बन चुका है, थोड़ा अलग है, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट है among the shaggy crew। मतलब सेक्शन डी वाले बच्चों के साथ एक सेक्शन ए का बच्चा ला के रख दो, बिल्कुल वैसा ही। तुम कौन से सेक्शन में हो, कमेंट में बताओ, तुरंत बताओ। आगे देखो स्टोरी में होता क्या है। ये सब होता रहता है और साथ साथ में मिसेस पिम्परी के कॉल भी आते रहते हैं, और एक दो नहीं बल्कि डजन टाइम्स अ डे, यानी बहुत सारे कॉल्स आते हैं, 12-12 कॉल्स एक दिन में आते हैं पूछने के लिए कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्या वो बेटर है। तो डॉक्टर बस थोड़ा बहुत रिप्लाई करते हैं कि हाँ, आपका प्यारा छोटा सा कुत्ता आउट ऑफ डेंजर है, और क्या लिखा है, एंड अब इम्प्रूव कर रहा है। आगे लाइन क्या लिखी है, द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम टू डू नथिंग टू मिसेस पम्फ्री। मतलब कॉन्वेलेसिंग का मतलब होता है इम्प्रूविंग, कि वो कोई मेडिकल कंडीशन से इम्प्रूव कर रहा है, रिकवरी हो रही है उस डॉगी की। बट ये रिकवरी देखते हुए भी मिसेस पम्फ्री के साइड से कोई चेंज नहीं आता उनके बिहेवियर में। वो अपना सेम बिहेवियर चालू रखती हैं, रोज नौकरों से ढेर सारे फ्रेश एग्स भिजवा देती हैं, 2 डजन एट अ टाइम, मतलब एक दिन में 24 एग्स, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, कि इससे ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और तो और ये एग्स का यूज होता कैसे था, ये एग्स हमारे डॉक्टर जेम्स हैरियट साहब खुद अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाते थे, ब्रेकफास्ट में आराम से खाते थे। और जब उस डॉगी के लिए वाइन बॉटल्स आने लग गई तो वो खुद ही यूज करते थे, उस डॉगी को नहीं देते थे, वरना उसकी हेल्थ वापस से खराब हो जाती। इंस्टेड डॉक्टर उनके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने लग गए। आगे लिखा है, लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। कि ट्रिकी की वजह से लंच बहुत हमारे लिए ओकेजनल मील बन गया था, जहां हम वाइन भी पी रहे थे। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। मतलब डॉक्टर के दिन अब बहुत ही अच्छे चलने लग गए, क्योंकि इलाज तो उसका बिना कुछ दिए हो रहा है, सिर्फ कम खाने पे, खेल कूद करके, बाकी कुत्तों के साथ दौड़ भाग करके। तो अब जितना कुछ आ रहा है, चाहे वो एक्स्ट्रा एग हो मॉर्निंग में, फिर उसके बाद मिड डे वाइन हो, फिर उसके बाद शाम में ब्रांडी हो, ये सब डॉक्टर और उनका स्टाफ खुद एंजॉय कर रहा था। और इतना एंजॉय कर रहा था कि उनका मन हुआ कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख ले, झूठ बोल के कि ये तो इलाज चल रहा है इसका, बट इसी बहाने सारा कुछ खाने पीने को और ऐश करने को मिल जाएगा। बट जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, एक फोर्टनाइट के बाद, यानी 15 दिनों के बाद, उन्हें एक नीड फील होती है अंदर से, एक अंदर से आवाज़ आती है कि यार कॉल करना चाहिए, क्योंकि इसकी मालकिन मिसेस पम्फ्री काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो वो उनको कॉल करते हैं और कॉल करते ही कुछ मिनट्स के अंदर एक 30 फीट लॉन्ग चमकती हुई ब्लैक कार आती है, एक लेमोजीन आती है, जिसके अंदर से शेफर निकलता है। शेफर मतलब ड्राइवर। द शेफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मतलब इतनी बड़ी कार थी कि डॉक्टर साहब ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि इतनी बड़ी कार में मिसेस पम्फ्री कहाँ बैठी हैं। वो बेचारी चुपचाप से अपने हाथ मोड़ करके बैठी होती हैं और उनके होठ कांप रहे होते हैं, और वो कांपती हुई आवाज में पूछती हैं डॉक्टर से, ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर?
क्या आप मुझे सच सच बताइए, क्या वो सच में बेटर है, सही है? तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ हाँ वो बिल्कुल सही है और आपको कार से उतरने तक की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और ट्रिकी को लेके आऊंगा। तो अब वो करते क्या है, वो जाते हैं अपने गार्डन में जहाँ कई सारे कुत्ते घूम रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, उनमें से ही पहचानते हैं अपने ट्रिकी को। और 2 वीक में ट्रिकी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका था, यानी वो इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका था कि वो बन चुका था हाथी भाई से पोपटलाल। Into a lithe, hard-muscled animal, he was keeping up well with the pack, stretching out in grand bounds, his chest almost brushing the ground. यानी एक बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिक का, हार्ड मसल्ड इतना ज़्यादा फिट हो चुका था कि उसका चेस्ट ग्राउंड तक आ रहा था, इतना ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल तक हो चुका था। अब इस न्यू वर्जन ऑफ ट्रिकी को जब डॉक्टर अपने आराम से लैब में आर्म्स में पकड़ करके ला रहे होते हैं, तो जैसे ही रास्ते में वो आते हैं, अपने हाथ में पकड़े होते हैं उस डॉगी को, वो देखता है कि सामने वो कार खड़ी है और मिसेस पंफ्री हैं। अपनी मालकिन को पहचानता है तो डॉक्टर के हाथ से कूद करके तुरंत जाता है और मिसेस पंफ्री के लैब में बैठ जाता है और बहुत ही एनर्जेटिक होता है, भौंकता है और खुश रहता है। इसको देखकर मिसेस पंफ्री अपनी गाड़ी में उसे बिठाती हैं और डॉक्टर मदद करते हैं। जितना भी उसका सामान था, टॉयज, कुशन, कोट्स, बाउल्स, ये सब लाने में सब रखा जाता है गाड़ी में। और आंसू बहाते हुए अपनी विंडो से डॉक्टर को देखते हुए वो चली जाती हैं, बोलती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मतलब मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, यह तो सर्जरी की जीत है। बट एक्चुअल में तो सर्जरी हुई ही नहीं। ये सीक्रेट सिर्फ डॉक्टर जानते हैं, मैं जानता हूं और तुम जानते हो। बट सीबीएसई वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं जो हमने डाल दिए हैं इस इंपॉर्टेंट वर्कशीट में। ये वर्कशीट तुम्हें पढ़ लक्ष्य ऐप पर मिल जाएंगी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, एंड देन जा पढ़ ले।